आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा आपके सामने आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देखा है तो आप समझ ले, क्योंकि मैंने उसमें आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फर्स्ट स्टेप है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है सेकंड स्टेप है। इस ट्रेडिंग अकाउंट देख लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने में आपको और समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्या वजह है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी नहीं आती है, और आती हैं तो डेबिट साइड क्यों आती है और क्रेडिट साइड क्यों नहीं आती है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आप देख सकते हैं आपके सामने, उसका परफॉर्मा कैसे ड्रॉ किया जाता है। पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, इनर सेक्शन में कौन सी चीज़ें आएंगी एंड आउटर सेक्शन में कौन सी चीज़ें आएंगी, इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना लूँगा तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। जो इनर कॉलम होती है उनमें कोई कैलकुलेशन या फिर कोई एडजस्टमेंट होती है, इसलिए हम लिखते हैं उन्हें आउटर कॉलम में। कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, जिनका क्लियर होता है कॉन्सेप्ट उन्हें हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कौन सी चीज़ें आएंगी, क्रेडिट साइड कौन सी चीज़ें आएंगी, ये बताने से पहले मैं आपको वापस से एक चीज़ रिपीट कर दूंगा कि जो हमारी कंपनीज रन करती हैं वो फैक्ट्रीज़ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब कि जो उनकी ऑफिस वगैरह है उनमें उनकी सर्विस होती है। और जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और सर्विस प्रोवाइड करना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो होती है आपको पढ़ने मिलेगी। और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमें देखने मिलेंगे डेबिट साइड में, जो अर्निंग है, जो इनकम्स हैं वो हमें देखने मिलेंगे क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दो साइड्स है, जैसा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी पढ़ा है। तो चलो अब मैं डिटेल में एक एक चीज़ों को बताना शुरू करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं सैलरीज, टू सैलरीज, डेबिट साइड हम हमेशा लिखते हैं टू सैलरीज फाइनल अकाउंट में, और क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय, टू एंड बाय। तो टू सैलरीज मतलब हम पे कर रहे हैं सैलरीज तो एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है, और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑफिस में, और जो ऑफिस है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफिस बेस है, और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था वो फैक्ट्री बेस था। तो अब हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे। टू सैलरीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और सैलरीज एम्प्लॉयज़ को दी जाती है और एम्प्लॉयज़ ऑफिस में पाए जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफिस बेस है। टू सैलरीज एंड वेजेस, अब वेजेस एंड सैलरीज साथ में तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, सैलरीज पहले लिखा है इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करेंगे। टू रेंट एंड रेट्स, अगर यहाँ पर फैक्ट्री होता तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड होता, अगर फैक्ट्री आएगी और कोई भी एक्सपेंसेस उनके साथ जुड़े हुए होंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड होगा। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस रेंट एंड रेट्स लिखा हुआ है, इसलिए हम ये एक तरीके के एक्सपेंस है, हम किसी को पे कर रहे हैं इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है उन टू सैंडरी, बेसिकली ये एक चीज़ का सेकेंड इफेक्ट है। बहुत सारे जो सेकेंड इफेक्ट होते हैं वो हमें यहीं देखने को मिलते हैं। और ये आप देख सकते हो मिससेलेनियस एक्सपेंस, वहीं पर आप देखोगे मिससेलेनियस रिसिप्ट लिखा होगा, या फिर सैंडरी रिसिप्ट लिखा होगा, या सैंडरी मिससेलेनियस रिसिप्ट लिखा होगा। रिसिप्ट अगर होगा तो आपने क्रेडिट साइड में डालना है, और एक्सपेंस लिखे होंगे तो आपने डेबिट साइड में डालना है। लॉस ऑन फायर, लॉस ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, बेसिकली ये सेकेंड इफेक्ट्स हैं, हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये उनके सेकेंड इफेक्ट है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल भी सेकेंड इफेक्ट है। टू अलाउंस, कोई चीज़ हम अलाउ कर रहे हैं, हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है या फिर हम अलाउ कर रहे हैं तो ये हमारा लॉस होता है, फैक्ट कंपनी का लॉस होता है, ऑफिस का लॉस होता है, ये ऑफिस की तरफ से होने वाला लॉस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो कर रहे हैं। टू एडवर्टाइजमेंट के लिए करने वाले जो हम खर्च करेंगे वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कैरियज आउटवर्ड, अगर कैरियज इनवर्ड होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता, कैरियज आउटवर्ड है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ रहे हैं। कैरियज आउटवर्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन, हम अगर हम कोई चीज़ों को सेल कर रहे हैं और हमारा उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहा है तो उसे हम कहते हैं कैरियज आउटवर्ड। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इस पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियोस बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं उसमें सारी एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करनी है, आरडीडी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, आरडीडी ऐड करनी है, प्लस जो कुछ भी है मैं बैड डेब्ट्स के रिलेटेड एक वीडियोस में बता दूंगा। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बैड डेब्ट्स वो लोग होते हैं जो हमसे क्रेडिट पर सामान लेकर गए होते हैं और पैसा नहीं दे रहे होते हैं, वो कहते हैं हम पैसा नहीं पे कर पाएंगे, हमारी कंडीशन नहीं, वो होते हैं बैड डेब्ट्स। हम उन्हें बैड डेब्ट्स और बैड डेब्टर्स के नाम से जानते हैं।
एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम हमारे प्रोडक्ट को नेशन भेजते हैं तो जो ड्यूटी चार्जेस लगते हैं उसे हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कहेंगे। लीगल चार्जेस, पेपर मेंटेनेंस वगैरह को जो चार्जेस लगेंगे हम उन्हें लीगल चार्जेस कहेंगे। प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो फीस चार्ज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर और एग्जीक्यूटिव्स वगैरह। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल चार्जेस यहाँ कंक्लूड किया जाता है। बेसिकली ये फीस होती है। नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और उससे ये समझाने से पहले मैं आपको क्रेडिट साइड बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड है, हमारा राइट हैंड साइड है। ये वो यहाँ पर वो चीज़ आएगी जो हम किसी चीज़ों से, मतलब हमें इनकम रिसीव्ड हो रही होगी, इनकम रिसीव कर रहे होंगे। जैसे हमने कोई काम किया, उसके बदले हमें कमीशन रिसीव हो गई, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये बेसिकली आता है ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस करने पे। बैलेंस के लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना लूँगा ताकि आपको आसानी से समझ जाए। तो आप इतना समझ लें कि ये जो होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। कमीशन का तो आई होप क्लियर होगा। हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करने, अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाए तो वो हमारे लिए एक तरीके की इनकम है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड शो कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। रेंट रिसीव कर रहे हैं, हमने हमारी ज़मीन रेंट पर दी है तो हमें रेंट रिसीव हुआ, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड शो किया है। मिससेलेनियस रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट जो है हमारा क्रेडिट साइड शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अगर हम कोई असेट्स बेचते हैं, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, मैं इस पर पर्सनल वीडियो बैलेंस शीट बनाऊंगा, आप आसानी से समझ पाओगे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अगर हम कोई सामान बेचते हैं, असेट बेचते हैं और उस पर हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब बारी आई नेट लॉस की, नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब इसे हम आसानी से और बहुत इजीली समझेंगे। नेट वो चीज़ होती है, सपोज करो मैंने इससे पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था, अगर एक कैन है, अगर उसका कैन के साथ एक ऑयल का कैन है और उसका टोटल कैन के साथ वज़न 20 लीटर्स है और सिर्फ ऑयल का वज़न है 90 लीटर। जो ऑयल है वो सिर्फ रॉ ऑयल जो हमारा होगा वो हमारा ग्रॉस होगा, और अगर हम उसे कैन के साथ मिलाए तो वो नेट होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा था वो था ग्रॉस था, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पढ़ रहे, तो अब ये हमारा नेट है, इसलिए हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। तो जो नेट लॉस होता है, अगर हमारी प्रॉफिट की साइड छोटी पड़ गई और जो एक्सपेंस साइड है वो बड़ी हो गई तो हमें मिलेगा नेट लॉस। और अगर हमारी प्रॉफिट की साइड बड़ी हो गई और मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया और लॉस कम हुआ तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है बेसिकली इसे पार्टनर्स के रेशियो में बांटना होता है, और वो रेशियोज आपको क्वेश्चन में दिए होंगे या फिर पार्टनर्स के अमाउंट दिए होते हैं उसमें से आपको निकालना होता है। इस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करें, पार्टनर्स का रेशियो कैसे कैलकुलेट करें एंड रेशियोज कैसे बांटें। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है या फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देखें और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट